आज बात द न्यूज प्लग के पॉलिटिकल स्टोरी की सीरीज में उस नेता की जिसने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, जिसने जीवन अपनी शर्तों पर जिया, जिसने इंदिरा गांधी तक को कह दिया था कि वो कांग्रेस तोड़ देगा, जिसने राम मनोहर लोहिया तक को कह दिया था कि वो खड़ी है जीप, आप जा सकते हैं। आज बात बलिया के बाबू साहब की, आज बात पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की, बात 1953 की है। प्रतापगढ़ में राम मनोहर लोहिया भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, लड़के को तैराकी सिखानी है तो उसे पानी में छोड़ना होगा, हमेशा हाथ पकड़े रहने से वह तैरना कभी नहीं सीख सकता। उसी में से एक युवा खड़ा होता है जिसका नाम चंद्रशेखर था, और वह बोलता है कि आपने तैराकी के 3 पॉइंट्स बताए, एक चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ वाटर, आपने चर्चा नहीं की। अगर पानी की धारा तेज हो तो क्या करेगा लड़का, और पानी स्थिर हो और उसमें मगरमच्छ हो तो वह लड़के को खा जाएगा। आज बात चंद्रशेखर के उन जवाबों की जो यह दिखाता है कि उन्होंने कभी गलत के साथ समझौता नहीं किया, हक के लिए लड़ते रहे और जीते भी। सबसे पहला किस्सा उनके कांग्रेस में शामिल होने का है। अपनी आत्मकथा जीवन जैसा जिया में चंद्रशेखर लिखते हैं कि 1964 में मैंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले गुजरात गया, वहां महुआ क्षेत्र में एक सभा हुई। सभा के आयोजक छबीलदास मेहता और यशवंत मेहता थे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जिस ट्रेन पर मैं था उसमें इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन हमारी मुलाकात सम्मेलन के मंच पर ही हुई। मंच पर एक व्यक्ति ने चंद्रशेखर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये चंद्रशेखर हैं। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, मैंने नाम तो बहुत सुना है। चंद्रशेखर ने तुरंत कहा, मैंने भी आपका नाम बहुत सुना है, लेकिन कभी मुलाकात का अवसर नहीं मिला। मंच पर दोनों ने अपने अपने भाषण दिए और कार्यक्रम समाप्त करके आगे बढ़ गए। उन दिनों महुआ में कांग्रेस के नेता बैठा करते थे। शाम को एक दिन चंद्रशेखर भी वहां पहुंच गए। इंदिरा गांधी के अलावा वहां इंद्र कुमार गुजराल, अशोक मेहता मौजूद थे। लॉन में सभी नेता बैठे हुए थे। तभी इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से पूछा, क्या आप कांग्रेस को समाजवादी मानते हैं? जिस पर चंद्रशेखर ने कहा, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस समाजवादी संस्था है, पर ऐसा लोग कहते हैं। इंदिरा गांधी ने पूछा कि आप कांग्रेस में फिर क्यों आए? चंद्रशेखर ने कहा कि आप सही उत्तर जानना चाहती हैं? जिस पर इंदिरा गांधी कहती हैं, हाँ बिल्कुल, मैं सही उत्तर जानना चाहती हूं। चंद्रशेखर ने कहा, मैंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में 13 साल ईमानदारी और पूरी क्षमता के साथ काम किया। काफी समय काम करने के बाद पता चला कि पार्टी कुंठित हो गई है, अब यहां कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैंने सोचा कांग्रेस बड़ी पार्टी है, चलते हैं इसमें कुछ करते हैं। इंदिरा गांधी ने फिर पूछा, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जिस पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया था, मैं कांग्रेस को सोशलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगा। इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर वह पार्टी नहीं बन पाई तब क्या करेंगे आप? इस पर चंद्रशेखर ने कहा था, कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास कर दूंगा, क्योंकि यह जब तक नहीं टूटेगी देश में नई राजनीति नहीं आएगी। पहले तो मैं समाजवादी ही बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगर नहीं बनती है तो तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। चंद्रशेखर के जवाब को सुनकर इंदिरा गांधी हैरान थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो सिर्फ देखती ही रह गई। अब वो किस्सा सुनिए जब चंद्रशेखर ने इंदिरा गांधी की तरह ही राम मनोहर लोहिया को भी सख्त लहजे में जवाब दिया था। चंद्रशेखर के इंटरव्यू पर आधारित खबरी के सवाल किताब में राम बहादुर राय लिखते हैं कि चंद्रशेखर को बलिया के दादरी में मेले में एक सम्मेलन करना था। मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य नरेंद्र देव को जाना था, लेकिन उन्हें दमा हो गया। चंद्रशेखर इलाहाबाद में उनके घर पहुंचते हैं, बगल में ही लोहिया बैठे थे। आचार्य ने कहा, चंद्रशेखर इन्हें ले जाओ, ये सम्मेलन में बोल देंगे। चंद्रशेखर और लोहिया हैरान रह गए और चंद्रशेखर एक दूसरे को देखने लगे। इसलिए हैरान थे क्योंकि लोहिया के बारे में जानकारी नहीं थी चंद्रशेखर को, और लोहिया इसलिए परेशान थे कि उन्हें सम्मेलन के अगले दिन ही कलकत्ता जाना था। लोहिया एकाएक बोल पड़े, अरे मुझे तो कलकत्ता कल जाना है, मैं कैसे जाऊंगा वहां पर? चंद्रशेखर ने कहा, आप अगले दिन कलकत्ता पहुंच जाएंगे। लोहिया बोले, लेकिन कैसे? चंद्रशेखर ने कहा, जीप के जरिए आपको बलिया से बक्सर पहुंचा दिया जाएगा, जहां से आप पंजाब मेल मिल जाएगी और उसको पकड़कर आप
कलकत्ता पहुंच जाएंगे। चंद्रशेखर ने तो जीप का बोल दिया, लेकिन उस समय जीप का इंतजाम करना बहुत कठिन काम था। दूसरी बात यह कि बलिया से बक्सर तक का सड़क इतना खराब था कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 6 से 7 घंटे लग जाते थे। लोहिया ट्रेन से उतरे तभी पूछा कि अरे मेरी जीप कहां है। लोहिया इलाहाबाद की छोटी लाइन से आने वाली गाड़ी से तय तारीख से 2 घंटे पहले बलिया पहुंचते हैं। उतरते ही पूछ देते हैं कि मेरी जीप कहां है चंद्रशेखर, जिसमें मुझे बक्सर जाना है। चंद्रशेखर ने कहा अरे आप प्रोग्राम में तो चलिए, जीप आ जाएगी। लोहिया के चेहरे पर तनाव था। उन्होंने कहा अभी मेरा प्रोग्राम तो नहीं है। चंद्रशेखर बोले अभी नहीं है, लेकिन 11 बजे है। लोहिया ने घड़ी देखी जिस पर 9 बज रहे थे और लोहिया बोल पड़े 2 घंटे में कैसे तैयार हो पाऊंगा। चंद्रशेखर ने कुछ नहीं कहा। लोहिया बलिया के बड़े शरीफ आदमी राय बहादुर सुदर्शन सिंह के यहां तैयार होने के लिए रुक गए। 11 बजे प्रोग्राम में जाना था। चंद्रशेखर घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। लोहिया बाहर निकले और पूछा मेरी जीप कहां है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने जवाब दिया डॉक्टर साहब जीप तो आपको शाम तक ही चाहिए ना। लोहिया उखड़ गए जिस पर। लोहिया ने कहा तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलकर कार्यक्रम बनवा लेते हो। चंद्रशेखर चुप थे, लेकिन लोहिया चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद्रशेखर उखड़ गए और कहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, केवल आप ही ईमानदारी के पुतले नहीं हैं। मैंने आपको बुलाया नहीं था, मैंने आचार्य को बुलाया था। उनके कहने पर आप आ गए। आप मेहरबानी करके तशरीफ ले जाइए। आप आ गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। इतना कहकर चंद्रशेखर वहां से चलने लगे। दूसरे साथी को जीप की तरफ इशारा किया और कहा कि लोहिया जी को बक्सर छोड़ देना। लोहिया बक्सर नहीं गए, चंद्रशेखर रैली नहीं गए। चंद्रशेखर बिगड़कर चले गए तो लोहिया को महसूस हुआ कि लड़का गलत नहीं कह रहा था। लोहिया लोगों के साथ 4 सभाओं में गए। उसके बाद बढ़िया भाषण दिया। अंतिम भाषण ददरी मेले में युवक सम्मेलन में हुआ। समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग लोहिया के भाषण को सुनकर झूम उठे। शाम को विदाई के वक्त चंद्रशेखर से लोहिया ने पूछा भाषण कैसा था मेरा। चंद्रशेखर ने जवाब दिया माफ करिएगा, मैंने आपका भाषण नहीं सुना, लोगों की देखरेख में ही रह गया। लोहिया ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चले गए। चंद्रशेखर नेताओं की जी हजूरी नहीं करते थे, ये बात इस बात से तय है। वह बड़े बड़े नेताओं के सामने बोल देते थे कि या नहीं करूंगा, कि आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपकी यह बात समझ में नहीं आई। ऐसे ही राजनीतिक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।